नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज के हमारे वीडियो का जो विषय है वो है हमारे हस्तरेखा से संबंधित है और इसमें आज मैं एक विशेष उंगली के बारे में बता रही हूँ जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं और इसे इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर कहा जाता है। तो साथियों, हमारे हाथ में जो अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है इसे तर्जनी उंगली कहा जाता है। ये उंगली हमारे गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। साथियों, जो हमारे गुरु ग्रह हैं उनकी जो जो विशेषताएं होती हैं वो सब इस उंगली के द्वारा हम व्यक्ति में पहचान सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले इस उंगली के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी इसकी लंबाई के बारे में। यदि इस उंगली की लंबाई अनामिका उंगली, अनामिका जो हमारी रिंग फिंगर जिसे कहा जाता है, इस उंगली और इस उंगली के दोनों उंगलियों की यदि लंबाई बराबर है तो ऐसे व्यक्तियों में गुरु के गुण बहुत अच्छे होते हैं, या कह सकते हैं हम कि ऐसे लोग गुरु प्रधान होते हैं। तो बात करते हैं हम कि गुरु प्रधान व्यक्तियों के क्या क्या लक्षण होंगे। तो साथियों, ऐसे व्यक्ति जो गुरु प्रधान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा विश्वासी होते हैं, हर किसी पे ये विश्वास कर लेते हैं। इनकी नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी विकसित होती है। साथियों, ऐसे लोग बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत अच्छे धार्मिक भी होते हैं। साथियों, इन लोगों का वैवाहिक जीवन सफल माना जाता है क्योंकि ये अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं। तो साथियों, यदि तर्जनी उंगली की लंबाई मध्यमा के बराबर हो जाए, मध्यमा हमारी शनि की उंगली होती है और मध्यमा और तर्जनी यदि ये दोनों उंगलियां बराबर हो जाती हैं तो ऐसे लोगों में गुरु ग्रह के थोड़े नकारात्मक फल आ जाते हैं। ऐसे लोग घमंडी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी प्रकृति के हो जाते हैं। ऐसे लोग रूढ़िवादी हो जाते हैं, दिखावा करने लगते हैं, आडंबर करने लगते हैं। तो यदि व्यक्ति में तर्जनी और मध्यमा की लंबाई यदि बराबर हो गई है तो इसे तर्जनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो साथियों, लंबाई के बाद अब हम बात करते हैं इस उंगली का मुड़ना। आप कहीं कहीं देखोगे कि किसी व्यक्ति की तर्जनी थोड़ा सा शनि की उंगली की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो साथियों, अगर ये उंगली शनि की उंगली की तरफ मुड़ती है तो ये बताती है कि व्यक्ति भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति है और ऐसा व्यक्ति धर्म की बहुत अच्छी समझ रखता है। साथियों, यदि किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली की लंबाई बहुत छोटी हो जाती है तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोगों में धर्म की समझ कम होती है और ज्ञान भी इन लोगों में बहुत कम होता है। ऐसे लोगों में गुरु का ज्ञान कम होता है, अर्थात किसी को पढ़ाने की जो क्षमता होती है वो इनमें कम होती है, क्योंकि गुरु ग्रह स्वयं देवताओं के गुरु हैं। तो इनमें एक अच्छे शिक्षक के गुण हैं। अगर किसी व्यक्ति में गुरु की प्रधानता है तो उसमें एक अच्छे शिक्षक के गुण भी होते हैं। अब साथियों, हम बात करते हैं हमारी तर्जनी उंगली पर
पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में। तो साथियों, यदि किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली पर त्रिभुज का चिन्ह होता है, त्रिभुज का अर्थ होता है साथियों 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति। तो यदि किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली पर त्रिभुज का चिन्ह होता है तो इसे एक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, बहुत बड़े विद्वान होते हैं, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के तर्जनी उंगली पर वर्ग का चिन्ह हो, वर्ग इस तरह से 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति यदि किसी व्यक्ति की तर्जनी पर बनती है तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन सफल होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति मिलती है। ऐसे लोगों को मान सम्मान आदि भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को संघर्ष अपने जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है, अर्थात ये थोड़े से काम करने पर भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। साथियों, यदि किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली पर व्रत का चिन्ह है, व्रत इस तरह से गोला बना हो तो इसे भी एक शुभ चिन्ह में गिना जाता है। तो साथियों, यदि किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली पर व्रत का चिन्ह बनता है तो ऐसे लोग आदर्श प्रेमी होते हैं। ऐसे लोग अपने सच्चे प्रेम की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। साथियों, ऐसे लोग एक आदर्श प्रेमी भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी वफादारी के साथ सामने वाले व्यक्ति से प्रेम करते हैं। बस इसका एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों में जो इनका नर्वस सिस्टम होता है, इससे रिलेटेड रोग इनमें देखने को मिलते हैं। साथियों, इसके बाद जो अगला शुभ चिन्ह है जिसे कहा जाता है स्टार साइन, तारे का चिन्ह। अगर किसी व्यक्ति की उंगली पर इस तरह से तारे का चिन्ह बनता है, 4 या 5 रेखाएं आपस में एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सफलता बहुत अच्छी प्राप्त होती है। ऐसे लोग शैक्षणिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोग यदि राजनीति में जाते हैं तो बहुत ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन का सुख भी पूरा भोगते हैं। यदि व्यक्ति के तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत पर यदि क्रॉस का साइन भी होता है तो ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा, मान अपने जीवन में प्राप्त होता है। तो साथियों, ये तो थे तर्जनी उंगली पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुभ चिन्ह। अब अशुभ चिन्हों में जो साथियों पहला चिन्ह है उसे कहा जाता है कि तर्जनी उंगली पर तिल का होना। तिल या किसी भी प्रकार के गहरे धूसर रंग का, सिलेटी रंग का, काले रंग का किसी भी प्रकार का यदि धब्बा किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली पर बनता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इस अशुभ चिन्ह के कारण जो व्यक्ति होता है उसमें गुरु के नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग भगवान को मानते नहीं हैं और यदि मानेंगे तो उन पर विश्वास नहीं करते, या कहा जा सकता है ऐसे लोग पूरी तरह से नास्तिक होते हैं। साथियों, यदि आपके गुरु की उंगली पर या गुरु पर्वत पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक चिन्ह है और आप इसे हटाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इस नकारात्मक चिन्ह से
कैसे मुक्ति पाएं, ये बताने का प्रयास करूँगी। तो साथियों, आज के हमारे वीडियो में हमने देखा कि हमारे हाथ की तर्जनी उंगली की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमारे अगले वीडियो में मैं अगली उंगली को लेकर फिर से प्रस्तुत होंगी। जब तक के लिए धन्यवाद।